Good evening, students. How are you all? किंगडम प्रोटिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद हम इसके कुछ ग्रुप्स पढ़ लेते हैं. तो जो हमने प्रोटिस्ट की जो फर्दर जो ग्रुप्स का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो जनरली किस बेसिस पे किया हुआ है कि उनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह का है. हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हर तरह का मिलता है. ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और जनरली जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स ही होती हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब हेटरोट्रॉप होते हैं. ओके, तो उस बेसिस पे जो हम लोग उनकी जो ग्रुपिंग करते हैं वो 3 कैटेगरी के अंदर करते हैं. हम प्रोटिस्ट को 3 ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे. एक तो जिनको हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिनको हम लोग प्रोटिस्टन एल्गी भी बोल देते हैं, प्रोटिस्टन एल्गी. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मतलब जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू करेंगे. तो जनरली एल्गी भी ऐसे ही करते हैं. तो जो एल्गी है ना, कुछ एल्गी को हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, तो कुछ को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, प्रोटिस्ट के अंदर. तो वो एल्गी कौन सी होगी, प्रोटिस्टन एल्गी, मतलब वो एल्गी जो प्रोटिस्ट है. दूसरा है कंज्यूमर डीकम्पोजर. नाम से देखो पता चल रहा होगा कि कंज्यूमर है, और कंज्यूमर भी कैसी है, जो डिकम्पोज करती है, डिकम्पोजर जो डिकम्पोजिशन करती हैं. तो इनके अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्स को. और एक है हमारी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. ठीक है, तो हम इन 3 ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को पढ़ लेते हैं. ओके, मतलब प्रोटिस्टन एल्गी. तो भाई जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हो कि ये क्या करती है, अपना खाना खुद बना सकती है. कैसे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके पास प्लांट जैसा कैरेक्टर है. मैंने बताया था ना. तो इसलिए हम इनको जो फाइटोप्लैंक्टन, आपने नाम सुना हुआ है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, दीज आर फाइटोप्लैंक्टोनिक इन नेचर. मतलब ज्यादातर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना वो यही होती है. तो फाई आ गया ना, फाई मतलब मैंने बताया था कि फाई आ जाए तो प्लांट जैसा कैरेक्टर, जो आ जाए तो एनिमल जैसा कैरेक्टर. तो फाई क्यों आया, क्योंकि इनके अंदर प्लांट जैसा कैरेक्टर है. प्लांट जैसा कैरेक्टर क्या किया, अपना खाना खुद बना लेते हैं. खुद का अपना खाना बना रही, तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई ना कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा. जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे इनके अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. जनरली ए बी सी इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है, इनके पास ए और सी मिलेगा जनरली. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोनिक इन नेचर. ज़्यादातर इनके अंदर जो होती है ये मरीन होते हैं. ठीक है, ज़्यादातर मरीन होते हैं ये. ओके, और ये वाटर करंट के साथ चलते रहते हैं. मतलब जैसे जैसे पानी का बहाव होता है ना, ऐसे ऐसे ये चलते रहते हैं, खुद की मूवमेंट नहीं होती. तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है उनके अंदर हम किस किस को पढ़ते हैं, जो हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है ना उनके अंदर कौन कौन सी क्लास पढ़ते हैं. एक तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, क्राइसोफाइट्स, और एक यूग्लिनोइड्स. ये हमारी क्या है, तीनों की तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है. मतलब ये अपना खाना खुद बना लेती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ लेते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई सबसे पहला तो ये मोस्टली मरीन होती है. दीज आर मोस्टली मरीन. फाइटोप्लैंक्टन तो होंगी मोस्टली मरीन की, लेकिन कुछ एक सम आर फ्रेश वाटर की. ज़्यादातर तो होती है मरीन, लेकिन एक दो फ्रेश वाटर फॉर्म भी होती है. ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक डाइनोफ्लैजिलेट्स स्पीसीज में बात करूँ, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलक्स. ये ऐसी स्पीसीज हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की जिनकी वजह से समुद्र का जो पानी है ना वो बिल्कुल रेड रेड अपीयर होता है. ये इतनी ज़्यादा अबंडेंट होती हैं सी के अंदर. तो इसलिए उसको जो जो रेड रेड अपीयरेंस होती है ना उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इनकी वजह से. अब
अपीयरेंस रेड टाइड, उसको नाम क्या देते हैं, रेड टाइड, कि बिल्कुल रेड रेड दिखाई देता है। ये मैं आपके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कई बार पूछ लेते हैं कि जो रेड टाइड है वो किसकी वजह से होता है, जिम्नोडिनियम गोनियोलक्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में शायद एक ही दे रखा है जिम्नोडिनियम, लेकिन ये भी गोनियोलक्स भी रेड टाइड कोज करता है। रेड टाइड क्या, कि वो रेड रेड अपीयर होता है, कि जब पानी, जब वो जो समुद्र है, जब वो लहर आगे आती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई रेड कलर की कोई चादर आ रही है आगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो पिगमेंट होता है ना वो रेड कलर का होता है इनके अंदर, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है क्योंकि ये समुद्र के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे लाल कलर की चादर आ रही है तैर के। ठीक है, इसके अलावा इनके ऊपर सेलुलोज होती है जनरली, जैसे प्लांट के पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है, सेलुलोज होते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या है, सेलुलोज की स्कल्पचर्स बनी होते हैं। स्कल्पचर्स क्या होते हैं, मतलब जैसे हम मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं ये छेनी से काट पीट के इसमें कुछ या तो इस तरह से मार्क कर दूं कि भाई तिकोना सा बना दूं या गोल गोल स्कल्पचर, मतलब कारीगरी टाइप सी। ठीक है, इस तरह से होती है सेलुलोज की, हार्ड प्लेट्स ही होती हैं। ठीक है, दूसरा हेट्रोकोन्ट, जो फ्लैजिलेशन है हेट्रोकोन्ट होती है, हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन देखो, डाई मतलब टू, फ्लैजला मतलब इनके पास दो फ्लैजला होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे होते हैं, हेट्रो मतलब डिसिमिलर। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिसिमिलर, कि जो फ्लैजला हैं वो दो तो होंगे लेकिन वो अलग अलग तरह के होंगे, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, या एक लॉन्गिट्यूडनल होगा तो एक ट्रांसवर्स, और उनकी डायरेक्शन, जो उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है ना फ्लैजला की, वो बिल्कुल अपोजिट होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो ये डायनोफ्लैजिनेट्स है ना वो स्पिन करते हैं, घूमते हैं, जैसे जैसे हम वो नहीं घुमाते, क्या बोलते हैं उसको, लट्टू सा होता है वो, स्पिनर, ऐसे घूमते हैं, बिल्कुल स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, वो क्या होती है, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। बायो मतलब ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लुमिनेसेंस मतलब एमिट लाइट, मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है, मतलब चमकता है, वो जुगनू देखा है आपने, वो बिल्कुल फायर फ्लाई भी क्या करता है, लाइट एमिट करता है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है, बायोलुमिनेसेंस। कि कई बार अगर आप नीचे समुद्र में जाओ ना तो आपको कई बार बायोलुमिनेसेंस, चमकती हुई लाइट दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो बायोलुमिनेसेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल, बायोलुमिनेसेंस शो करने वाला एग्जाम्पल, नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है, चमकता है। ठीक है, तो ये बात, तो एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ कई याद हो गए होंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के, जिम्नोडिनियम, गोनियोलक्स, नॉक्टिल्यूका, ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स है। एक और चीज, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, पानी में रहते हैं, हमें पता है एक्वाटिक है, तो ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कि ये टॉक्सिन जो है, अब डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनको ये फाइटोप्लैंक्टन, इनको क्या खाएंगी, जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो इनको खा लेंगी और वो मर सकती है। इनको शेलफिशेस भी खाती है, मोलस्क जो होते हैं। अब हमें पता है कि जो सी फूड होता है उसमें हम मोलस्क बहुत खुश होकर खाते हैं, जो सी फूड खाने वाले होते हैं। तो इस तरह का मोलस्क जो इस तरह के डायनोफ्लैजिलेट्स को खा लेता है, जो टॉक्सिक होता है, और उन मोलस्क को हम खाएं, उन मोलस्क को कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेचर ने अडेप्टेशन दे रखी है उनको कि वो तो खाएंगे, उनके पास तो है ही फाइटोप्लैंक्टन खाने के लिए, तो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह के जो मॉलस्क हैं या शेलफिश हैं, अगर उनको मैन खा ले, ह्यूमन खा ले, तो हमें पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट्स कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ट्राइसोफाइट्स और यूग्लोनाइट्स की बात करेंगे, विच आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट।